एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन डाउट के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी चल रहा होगा, क्योंकि अभी नीट 2023 ख़त्म ही हुआ है। तो दिमाग में बहुत सारे बच्चों के चल रहा है कि क्या हम अपने आप को एक साल पूरा दें। जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो सोच रहे ड्रॉप लेने का, तो वो एक साल पूरा देंगे तो ऑब्वियसली हमेशा यही सोचेंगे, अपना एम हाई रखेंगे कि एम्स दिल्ली हमें जाना है अगले साल, और हम इतना अच्छे से मेहनत करेंगे कि हम एम्स दिल्ली में अपनी सीट ले लें। तो क्या हम एक साल में एम्स दिल्ली निकाल सकते हैं? क्योंकि जनरली हमने ऐसा ही देखा है, बहुत सारे जो एम्स दिल्ली के टॉपर्स होते हैं, एम्स वाले जो बच्चे होते हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं, वो जनरली होते हैं 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं पूरा 11th और 12th डेडिकेशन के साथ। क्या हम एक साल प्रिपरेशन करके निकाल सकते हैं एम्स दिल्ली? क्योंकि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, सबका ड्रीम कॉलेज है ये। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी, और साथ ही में ऐसे बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं उनके दिमाग में ये डाउट चल रहा है, और जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में इस बार आए हैं, जिनका क्लास 11 बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, जिन्होंने पूरी तरीके से क्लास 11 वेस्ट कर दिया है या सीरियस नहीं थे, वो बच्चा भी सोच रहा है कि अब मैं 12th में आ गया हूँ और अब मेरे पास में क्या करना है। भाई एक ही साल रहा है, मुझे बोर्ड्स भी करने हैं, मुझे नीट भी क्रैक करना है, और क्रैक करके एम्स दिल्ली जाना है। सबसे नीट क्रैक करना इज़ अनदर थिंग एंड एम्स दिल्ली पहुँचना इज़ अनदर थिंग, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो, कंग्रेचुलेशंस, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मीन्स कि आपका सपना, आपका जो एम है, गोल है, वो बहुत हाई है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका गोल बहुत हाई है, क्योंकि जनरली ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना गोल ही बहुत छोटा रखते हैं। वो अपने गोल को ही मतलब 600 मार्क्स पे, 620 मार्क्स पे, 650 तक रखते हैं कि भाई इतना आ जाएगा तो अपन को कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ये कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ये वाली लाइन बहुत बेकार होती है। जब आप एक साल की प्रिपरेशन जर्नी में जब घुसते हो तो पूरा एक साल तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। उस एक साल के टाइम में ही एक बच्चा एम्स दिल्ली की सीट निकाल रहा होता है, और उसी एक साल के टाइम के अंदर तुम कोई ना कोई कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो। तो कोई ना कोई कॉलेज की तरफ टारगेट ना करते हुए अगर तुम एम्स दिल्ली को टारगेट करते हो, एकदम बिग अपना गोल अपना सबसे बड़ा रखते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम अपने एफर्ट्स भी डालोगे, और एफर्ट्स जितने ज़्यादा अच्छे से डालोगे उतना ही अच्छा तुम्हें रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर अपना गोल ही बहुत कम कर लोगे तो एफर्ट्स भी बहुत कम डलेंगे, और जो तुमने कोई ना कोई कॉलेज सोचा है वो शायद कोई ना कोई कॉलेज भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो एम्स दिल्ली शुड बी योर टारगेट, एंड अगर ये टारगेट रहता है तभी जाके तुम पीछे अपना पूरा एफर्ट डाल पाओगे। तो अगर एक साल में एम्स दिल्ली, मतलब ये दिमाग में क्वेश्चन है कि मैम क्या हम एक साल में एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। इसका आंसर है यस, यू कैन डू। देखो बिल्कुल डुएबल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत 30 मार खा लोग होते हैं जो एम्स दिल्ली क्रैक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यू कैन डू, है ना। एक साल एकदम जेन्युइनली बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, जेन्युइन टाइम है एक साल, जिसके अंदर तुम एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हो। एक साल के टाइम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई ना कोई कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक साल में वही बच्चे, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो एम्स के लिए गोल कर रहे हैं। तो आपको भी अपना गोल बड़ा रखना है, एम्स दिल्ली की तरफ जाना है। अब इस गोल बड़े रखने से ही कुछ नहीं होगा, अपने कमरे में पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, फ़ोन पे वॉलपेपर एम्स दिल्ली का लगाने से कुछ नहीं होगा। वो एफर्ट्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स होते हैं बच्चों की, तुमको गेट बंद करके अपने कमरे का बिल्कुल सन्यासी बाबा की तरह बस उसी में घुसे रहना, किताबों में घुसे रहना है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस नाम की चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आई नो कि आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम उससे डील करो, क्योंकि तुम अपना इतना कीमती टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो, है ना, डिस्ट्रैक्शंस के पीछे। तो ना तुम्हें पता होना चाहिए वो एफर्ट्स क्या तुम लगा सकते हो। बताओ, अगर तुम लगा सकते हो, मैं चाहती हूँ कि अभी वीडियो पॉज करके ना कमेंट सेक्शन में तुम लिखो कि भाई अपना नाम लिखो, अपने नाम के आगे लिखो कि एम्स दिल्ली एंड दिस ईयर 2024, अपने नाम के आगे एम्स दिल्ली दिस ईयर 2024, राइट। ये चीज़ ज़रूर लिखो अपने कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो सच में एम्स दिल्ली चाहते हैं अपने अगले साल में, है ना। तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन
अब हमें एकदम अप्रोच कैसे करना है, पूरे एक साल में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अच्छा, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, जो अभी आए हैं क्लास 12th में, वो सोच रहे हैं कि बोर्ड्स भी करने हैं, नीट भी करना है, 11th का सिलेबस भी करना है, 12th का भी करना है ना, कैसे कैसे करेंगे। तो देखो, तुमको मैं बता देती हूँ, तुम्हारे पास चाहे तुम ड्रॉपर हो, चाहे तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास ना ये जो दिसंबर का महीना होता है ना, इट इज़ वेरी क्रूशियल। दिसंबर महीने तक, अभी से लेकर दिसंबर महीने तक तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। बहुत से बच्चों का कोर्स ही पूरा नहीं होता है, अप्रैल तक जाते जाते कोर्स पूरा नहीं होता है। सोचकर देखो, अगर तुम मार्च और अप्रैल में कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो तुम खुद रिवीजन का टाइम कहाँ निकाल रहे हो। और एम्स दिल्ली बच्चों ऐसे नहीं पहुंचा जाता। एम्स दिल्ली में ना खुद को घिसना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा तुम परफेक्ट बन पाओगे उस चीज़ में। क्योंकि अगर तुम पिछले साल यानी 2023 में, इसी साल तुमने अगर नीट का पेपर दिया है तो तुमको कहीं ना कहीं पता है कि पेपर कैसे आ रहा है, पेपर का पैटर्न तुम्हें पता चल गया है। तुम्हें पता चल गया है कि एनसीईआरटी से ही आता है, तो क्यों तुम दूसरी बुक्स की तरफ जाओगे, राइट। तो वो राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कॉलेज ना, सपना तो बहुत लोगों का है पर मिलता सबको नहीं है, मिलता उसी को है जो डिज़र्व करता है। और डिज़र्व करने के लिए ना एक साल खुद को झोंकना पड़ता है उस तपती हुई आग में। क्योंकि एक साल की जो जर्नी होती है नीट की, वो इजी नहीं होती है, वो बहुत टफ होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ। बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारे डाउन्स आते हैं, कभी रैंक ऊपर आती है, कभी रैंक नीचे आती है, कभी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी लो मार्क्स आते हैं, कभी बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है, बहुत डिप्रेशन होता है। कॉम्पिटिटर्स को देख देख के, हमारे आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको देख देख के डिप्रेशन आता है, जेलसी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी इस पूरे जर्नी के अंदर। उन सब को लड़ते हुए अगर तुम अपने आप पे फोकस करते हो, अपने आप के ऊपर ध्यान देते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल तक लेकर जाते हो और हर वीक पॉइंट पर काम करते हो अपने, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे कौन से वीक पॉइंट है और उन्हीं पर तुम काम करो, तो ज़रूर तुम एक साल के अंदर पहुंच सकते हो। बहुत से लोग ऐसे भी वीडियोस बनाते होंगे कि आप 3 महीने में कैसे निकालेंगे, क्या आप 1 महीने में कैसे एम्स दिल्ली निकालेंगे। देखो यार, वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, बट एक साल प्रैक्टिकल है, एक साल बिल्कुल प्रैक्टिकल है अगर तुम अपने आप को अच्छे से देते हो तो, राइट। देखो, सबसे पहले ना आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, फटाफट से बता देती हूँ। पहला, अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर तुम 12th के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तुम्हारा सबसे मेन मोटिव होना चाहिए लेक्चर्स देखना। बहुत से बच्चे ऐसे ड्रॉपर बच्चे स्पेशली वो गलती करते हैं, लेक्चर्स नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तुम सेल्फ स्टडी करो, बट क्या होता है ना कि थोड़े टाइम बाद, जैसे 4-5 महीने बीतेंगे ना तुम्हारी प्रेपरेशन जर्नी के, उसके बाद तुम्हें डिप्रेशन आने लगेगा। क्योंकि अपने आप से ना हम कितना भी कंट्रोल कर ले, हम कितने भी प्लान्स बना ले, आज मैं चाहे कितनी भी टू डू लिस्ट बना के बैठ जाऊँ विदाउट एनी किसी लेक्चर के, मैं सोचूं कि बस मैं अपने आप से पढ़ूंगी, मैं बना के ज़रूर बैठ जाऊंगी, पर ये 99.9% श्योर है कि मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि कोई भी नहीं कर पाता है अपने गोल्स को, कभी कोई रीच ही नहीं कर पाता है अनटिल और अनलेस आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर ना हो। तो अपने ऊपर प्रेशर किस चीज़ का बनाना कि भाई तुम्हारे पास एक टारगेट है, डेली टारगेट सेट करने हैं। कोई फिक्स ऐसा टाइम टेबल नहीं होता है एम्स दिल्ली वाले बच्चों का कि वो 4 बजे उठते हैं, वो 10 बजे सोते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तुम अपने हिसाब से अपना टाइम देखो कि तुम्हें कब उठना है, कब सोना है, लेकिन तुम्हारे पास एक अपने गोल सेट होने चाहिए कि मेरे को ये टास्क जो है अपने दिन में कंप्लीट करने हैं। वो टास्क तुम्हारे डुएबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल ऐसे हवा में तीर मार रहे हो, टास्क ऐसे बना रहे हो, वो तुमसे कंप्लीट हो नहीं रहे हैं, या उस टास्क को कंप्लीट करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या तो उस टास्क को तुम बहुत कम टाइम में करते जा रहे हो, है ना। तो तुमको टास्क ऐसे लगाने हैं कि जिसमें तुम ऐसे काम करो कि भाई पूरे दिन में जब तुम दिन की शुरुआत करो ना, बहुत एक्टिव होकर करो, रात में इतना टास्क कंप्लीट करते करते तुम इतने थक जाओ कि बेड पे बस गिरते ही नींद आ जाए तुम्हें। इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। ये मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेहनत करने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, अदरवाइज एम्स तो भैया ऐसे बस की बात नहीं है। उसके बाद में देखो, लेक्चर्स तुम्हें देखने किसके देखने हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब आ चुका है, यूट्यूब की दुनिया है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, इसके चलते हुए बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तुमको एक लेक्चर तुम अभी के टाइम पर ना तुम्हारे पास टाइम है, तुम देखो, डेमो लो, तुम्हें जो भी पसंद आता है, जो भी टीचर तुम्हें सूट करता है वो लो।
इस चैनल पे भी बहुत सारे टीचर्स की अभी वीडियोस आएंगी, आप प्लीज़ उनको देखना, थोड़ा वेट करिए, ज़रूर आपको इस चैनल पे भी वीडियोस दिखेंगी। बस आप सिलेक्ट करके रख लो कि यार मेरे को इसी टीचर से पढ़ना है, बायो के लिए एक टीचर, फिजिक्स के लिए एक टीचर, केमिस्ट्री के लिए एक टीचर, दैट्स इट। ठीक है, वो चीज़ तुम्हें करना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर भटकोगे ना तो बस काम वहीं ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। और एक और चीज़, तुमने अगर ड्रॉपर हो तुम, तो तुमने नीट का पेपर दिया होगा, नीट के पेपर के एनालिसिस करो, तुम देखो कि तुमने कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ की थी। फिजिक्स में क्या तुमने फॉर्मूला सही नहीं लगाए थे, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, या फिर क्या चीज़ें तुम्हें याद नहीं आई थी, है ना। सारी चीज़ें तुम देखकर एग्जामिन करो खुद को कि तुमने ये गलतियाँ कर दी थी। उन गलतियों पर तुम्हें काम करना है, सिर्फ गलतियाँ देखकर नहीं छोड़ देना है, काम करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अगर तुमने पिछले टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी तो इस बार डबल कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट अपने ब्रश अप होते जाएंगे। चौथी चीज़ है मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब तुम ऑनलाइन कोचिंग में हो, ऑफलाइन कोचिंग में, तुम जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें ये टारगेट देना चाहती हूँ अगले 1 साल तक कि तुम मॉक टेस्ट रेगुलरली दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट क्या करते हैं, मान लो 1 हफ्ते का तुम्हारे पास सिलेबस है और 1 हफ्ते के लास्ट में संडे में जनरली मॉक टेस्ट होता है, तो तुम क्या करते हो, सोचते हो कि यार इस हफ्ते तो प्रिपरेशन नहीं करी, एक काम करता हूँ, इसी को तैयार करता हूँ सिलेबस को, अगले संडे में पेपर दे दूंगा सेम। तो देखो वो अगले संडे कभी आएगा नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सोचते कि इसकी तो मॉक टेस्ट की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी किसी की भी नहीं होती। सबसे पहली बात, 100% कोई भी प्रिपेयर नहीं होता है। टिल द नीट एग्जाम ऑल्सो 100% कोई भी प्रिपेयर नहीं होता है। तो 100% तुम कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। मॉक टेस्ट में अगर मान लो 5 चैप्टर आ रहे, तुम्हारा एक भी रेडी है ना, तो भी तुम मॉक टेस्ट दो। तुम उस एक के हिसाब से अपने आप को जज करो। तुम ये मत सोचो कि मेरी रैंक नीचे आ जाएगी, मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, उस पर मत ध्यान दो। लेकिन तुम्हें रेगुलरली देने हैं, ये बिल्कुल तुम्हें देने हैं। और फिर उसको एनालिसिस ज़रूर करो। मॉक टेस्ट दे के आके उसको फेंकना नहीं है पेपर को, उसको एनालिसिस करना है। ये देखना है कि कहाँ पर तुम्हारे स्कोर ज़्यादा अच्छे आए हैं, कौन से क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस तुम नहीं बना पा रहे हो। तो उन पैटर्न के क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहे हैं उस पर फोकस करो, उस पर काम करो, डेली उस पर और प्रैक्टिस करो, उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा जो चीज़ है ना वो शार्प हो जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चों का भी मैंने ये भी सुना है कि हमसे फिजिक्स नहीं होती। भाई तुमसे क्यों फिजिक्स नहीं होती, क्यों नहीं होती तुमसे फिजिक्स? अब देखो ऐसा तो नहीं होने वाला, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल तो नहीं होने वाला कि भाई तुमको एम्स दिल्ली लेके जाना है ना, एम्स दिल्ली तुम्हें जाना है नीट का एग्जाम देना। चलो तुम एक काम करो, तुम रहने दो, तुमसे फिजिक्स नहीं होती, तुम्हारे लिए फिजिक्स का पेपर नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ केमिस्ट्री और बायो का पेपर है। ऐसा तो नहीं होने वाला। फिजिक्स सबको करनी पड़ेगी, तुमसे हो चाहे ना हो, एनटीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, नीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स करनी है तो करनी है। अब तुम देख लो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको कैसे करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स भी होगी। पीछे पड़ जाओ, क्यों नहीं हो रही है, पीछे पड़ जाओ, है ना। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो। एक बायो के लिए और स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोट्स को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे और एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे ना, उतना ही फ़ायदे में रहोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं। ये तो सिंपल सी बात है। एक ये बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते अपनी। साल के शुरुआत से तुम्हारे पास एक कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, मिस्टेक कॉपी, जिसमें तुम क्या करोगे, जितने भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो हर हफ्ते या फिर तुम 15 दिन से एक बार मॉक टेस्ट लगाते होगे, जितने भी जहाँ भी तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसकी एक मिस्टेक कॉपी रखो कि यार इस बारी के मॉक टेस्ट में ये टॉपिक्स आए थे और ये टॉपिक्स में मैंने ये मिस्टेक करी थी। मे बी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा गड़बड़ हो सकता है, वो भी लिखो उसमें कि यार तेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल खराब है, तो टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहा है, 3 घंटे 20 मिनट में पेपर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर तुम ओमार फिलिंग मिस्टेक कर रहे हो, या फिर जो भी तुम कर रहे हो, जो भी मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्वेश्चंस मत लिखो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, चलो इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ और लिख देता हूँ, वो नहीं करना। सिर्फ अपनी वो चीज़ मिस्टेक लिखो कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तू गलत करता है। ठीक है, वो मिस्टेक कॉपी अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए बना लो और उसमें सारी चीज़ें नोट करो एंड उसके बाद में शॉर्ट नोट्स। जिस दिन से तुमने डे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, जहाँ से आज से मान लो तुमने प्रिपरेशन शुरू करी है, तुम्हारी आज से तुम्हारे पास में क्या होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तुम एक दिन बैठो, खुद रिवाइज करो उसको और शॉर्ट नोट बनाओ उसका, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट जब आएगा एग्जाम का तब तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही चाहिए होंगे, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए होगा, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो।
बायो के लिए रेकमेंड मैं ये नहीं करूँगी कॉपी खरीद के लाओ, एनसीईआरटी में ही साइड में जो खाली स्पेस होता है वहीं पे चीज़ें लिख लो एक्स्ट्रा जो तुम्हें लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आता है तो कोई नोट्स वोट्स इतने मैं नहीं रेकमेंड करना चाहती हूँ, अदरवाइज तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिजिक्स के लिए अभी से फॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर दो, बहुत से बच्चे लास्ट में जाके फॉर्मूला शीट बनाते हैं, क्या ही फ़ायदा, अभी से बनाना शुरू करो, है ना। फॉर्मूला शीट जो कॉन्सेप्ट तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है ना, लेक्चर्स जब लोगे ना तब टीचर बताएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम अपने शॉर्ट नोट्स में करते जाओ। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसे ही, आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी से, और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स वाला तरीका अपनाना है। सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख लो, प्रैक्टिस करते जाओ, हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही करीब पहुँचोगे एम्स के, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही पीछे रह जाओगे तुम एम्स से। सीधी सीधी सिंपल सी बात है, अगर दम है तो प्रूफ करके दिखाओ, दम नहीं है तो फिर छोड़ दो, इस रेस में भागना छोड़ ही दो, ठीक है। तो अपना 100% देते हुए काम करना है, या तो करना है तो पूरा करना है, नहीं तो हाथ भी नहीं लगाना है। ऑल और नन लॉ को फॉलो ज़रूर करना आपको, ठीक है। जो भी लॉ को ये फॉलो करे प्लीज़ कमेंट बिलो कि मैम हम फॉलो करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर कमेंट करना कि आप इतने एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो, सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, तो ज़रूर कमेंट में ये लिखना कि अपने नाम के आगे इन एम्स दिल्ली इन 2024, ये लाइन ज़रूर लिखना। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, पर्सनली चेक करूंगी कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, कितना जज्बा है आपके अंदर, कितना जोश है आप में एम्स जाने का। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।